जो देश सेकुलर देश है, जो देश संविधान से चलता है, जो देश अभिन्न अंग बताता है फंडामेंटल राइट्स को, और धर्म का अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसको भी बैकडोर से जाके खत्म कर दिया गया। क्या फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर दिया गया? एज फार द मुस्लिम्स आर कंसर्न, क्या मुसलमान अपना हज करने के लिए भी अब अपने लोगों के मार्गदर्शन में नहीं चल सकते? अब कोई मुसलमान अगर मस्जिद मंदिर में जाके कहे मैं यहाँ पर आरती करवाऊंगा, तो क्या हिंदू उसको फॉलो करेंगे? ना करेंगे, ना करनी चाहिए। तो फिर हज के ऊपर मुसलमानों की बोलती क्यों बंद है? और भारत की सरकार ने तो खैर ठेका जैसे ले रखा है मुसलमानों को अजियत पहुंचाने का, क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक खुश होता है। हज मंत्रालय में तो कम से कम आपको एक मुसलमान की नियुक्ति करनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कि हज मंत्रालय भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे हम? अरे भाई, बहुत सारे चाटुकार मुसलमान हैं आपके पास में, उनमें से किसी को लगाए थे कम से कम, क्योंकि ईमान का कोई सा भी जज्बा हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के उस चीज को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेगा। शाहिद साहब, इस बार हज को लेकर काफी लोगों की शिकायतें आई हैं कि उनका सामान हमने एयरपोर्ट पर इधर उधर होते हुए देखा है। इसी के साथ साथ कई और अनियमितताओं की भी खबरें आई हैं, और अब नए हज के सीजन का भी ऐलान कर दिया गया है, और 20 जुलाई जो है उसकी लास्ट डेट भी रख दी गई है। तो आप इस इशू को कैसे देखते हैं? देखिए, हज एक अहम अरकान है, हज एक अहम फरीज़ा है जो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है, जिसके पास भी ज़रिए हों हज करने के। हज एक रिलीजियस एक्ट है, दुनिया की कोई भी ताकत इसको मना नहीं कर सकती कि साहब रिलीजियस एक्ट नहीं है। हज का कुरान में भी है, हज में हदीस भी हैं, बल्कि इस्लाम के जो 5 फरीज़े हैं उसमें से एक फरीज़ा हज है। इतना इंपॉर्टेंट है हज। आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, जो भी नागरिक हैं, उन सबको अपने अपने मज़हब को प्रोपोगेट करने का, अपने मज़हब की प्रैक्टिसेस करने का, अपने मज़हब के मुताबिक जो भी कार्यकलाप होते हैं सब करने का पूरा हक है। अब बताइए, कितने ताज्जुब की बात है कि जो हज एक अहम फरीज़ा है, उस हज की मिनिस्ट्री भी मुसलमान के पास नहीं है। हमारा फरीज़ा, हमारे तरीके हम जानते हैं बेहतर, हमारा दर्द हमें ही तो तकलीफ होगी, हमें ही तो पता लगेगा कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। अगर किसी दूसरे को तकलीफ हो, उसका सगा भाई भी क्यों ना हो, वो कहेगा हाँ साहब बहुत तकलीफ हो रही होगी। जब तकलीफ जिसको होती है उसी को पता लगता है कितनी तकलीफ है। तो जो फरीजा हमारा है, जिसका मैनेजमेंट हमारे हाथ में होना चाहिए पूरा, क्योंकि कोई ये सेकुलर एक्ट तो है नहीं, रिलीजियस एक्ट है ये, और संविधान हमें उस रिलीजियस एक्ट को करने की पूरी आजादी देता है। फिर भी हज मिनिस्ट्री में मुसलमान नहीं है, हज मिनिस्ट्री का हेड मुसलमान नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है। जो देश सेकुलर देश है, जो देश संविधान से चलता है, जो देश अभिन्न अंग बताता है फंडामेंटल राइट्स को, और धर्म का अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसको भी बैकडोर से जाके खत्म कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब हज जैसे मसले में उसकी मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को ना दे करके दूसरे मजहब के फॉलोवर को दे दी, तो अब बताइए, ये सीधा सीधा सा जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्या उसका उल्लंघन नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर दिया गया? एज फार द मुस्लिम्स आर कंसर्न, क्या मुसलमान अपना हज करने के लिए भी अब अपने लोगों के मार्गदर्शन में नहीं चल सकते? जहां आपने जिन गड़बड़ियों की बात करी कि वहां गड़बड़ियां हुई, अनियमितता हुई, होनी है, दैट इज बाउंड टू बी, क्योंकि जब आपका जो हेड है, जो हज मंत्रालय को देख रहा है, उसको मतलब ही नहीं है इस्लाम के अराकीन क्या हैं, इस्लाम के फ़राइज़ क्या हैं, इस्लाम के तरीक़ेकारी क्या है,
वो कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। आप कितने भी संपन्न सही, आप कितने भी सकुशल राजनेता सही, आप कितने भी अच्छे रूलर सही, लेकिन अब कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाके कहे मैं यहाँ पर आरती करवाऊंगा, तो क्या हिंदू उसको फॉलो करेंगे? ना करेंगे, ना करनी चाहिए। या कोई हिंदू कहे मैं नमाज पढ़ाऊंगा, क्या मुसलमान नमाज पढ़ेंगे? ना पढ़ेंगे, ना पढ़नी चाहिए। तो फिर हज के ऊपर मुसलमानों की बोलती क्यों बंद है? और भारत की सरकार ने तो खैर ठेका जैसे ले रखा है मुसलमानों को अजियत पहुंचाने का, क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक खुश होता है। लेकिन आज हम उस दिन ये बात कर रहे हैं जिस दिन वीर अब्दुल हमीद साहब का शहीदी दिवस है। हम शहीदी से नहीं डरते, हक बात कहने की ताकत रखते हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सीधे सीधे से ये बात कह रहा हूं कि आपने मुदाखलत कर रहे हैं हमारे मजहब के मसलों में। आप वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 25 को कॉन्स्टिट्यूशन के। हज मंत्रालय में तो कम से कम आपको एक मुसलमान की नियुक्ति करनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कि हज मंत्रालय भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे हम? अरे भाई, बहुत सारे चाटुकार मुसलमान हैं आपके पास में, उनमें से किसी को लगाए थे कम से कम। क्योंकि ईमान का कोई सा भी जज्बा हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के उस चीज को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेगा। तो मेरी पूरे देश के लोगों से अपील है कि ये एक बहुत अहम मसला है। अब देखिए, हज के लिए हज होगा अब 2027 में। कब होगा 2027 में? जून 2027 में या मई 2027 में हज होगा। उसके पैसे अभी से जमा करवाए जा रहे हैं। वो पैसे कहां जमा होंगे? बैंक में जमा होंगे। उन पैसों का इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट से हज नहीं हो सकता। वो इंटरेस्ट का पैसा कहां जाता है? कौन से मद में खर्च होता है वो इंटरेस्ट का पैसा? कई लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट का आज तक जमा है। वो कहां जाता है? कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। तो ये चीजें भी सरकार को बतानी पड़ेंगी। आप इतने दिन पहले पैसे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो साहब? उस पैसे क्या करेंगे आप? तीसरी अहम बात कि जो हज के लिए एयर टिकट होता है, अगर आप जनरल दिनों में जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए आपको, या आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो अगर टिकट आता है 30 से 35 हजार रुपए का रिटर्न टिकट, हज में वो टिकट आता है 1 लाख रुपए से ज्यादा का। जबकि लोग ज्यादा जाते हैं, उसे टिकट सस्ता होना चाहिए। ये तर्क सरकार का कि साहब एक तरफ से फ्लाइट खाली आती है तो आप कम से कम डबल ले लीजिए, 4-4 गुना 5-5 गुना पैसे वसूले जाते हैं। तो हज के नाम पर जो लूटमार हो रही है देश के अंदर, वो खत्म होनी चाहिए। और उसे खत्म करने के लिए हमने पहले भी ऑनरेबल कोर्ट का सहारा लिया था, हम फिर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कोर्ट ये कहती है पॉलिसी मैटर है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। इसलिए हमें फिर जनता के सामने रुजू होना पड़ता है, इसीलिए हमें फिर पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे एमपी हैं या जो एमएलए हैं, वो शायद एमपी एमएलए बनने के बाद में बात उठाना तक भूल जाते हैं। उनके शायद अपनी कुर्सी बचाने में लग जाते हैं, जबान सिल जाती है साहब उनकी। तो बड़े अफसोस की बात है। मेरा काम, आज मेरे पास इतनी ही ताकत है कि मैं बोल सकता हूं, मेरा संविधान मुझे हक देता, मैंने बोला है। कल ज्यादा ताकत आई मेरे पास, संविधान ने मुझे ज्यादा ताकत दी। जितनी ताकत देगा संविधान, उस ताकत के मुताबिक बेहतरीन वाले वो काम करेंगे जिससे देश के हर फर्द का, हर नागरिक का फायदा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। शुक्रिया।